नमस्कार। उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित मामला शिक्षक भर्ती का 69,000 शिक्षक भर्ती में वर्ष 2019 में नौकरी पाने वाले बेसिक शिक्षकों का तनाव हाईकोर्ट के फैसले के बाद बढ़ गया है। अब वे प्रदेश सरकार की ओर आस भरी नजरों से देख रहे हैं। सरकार उनके पक्ष में क्या कदम उठाती है, ये देखना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ डबल बेंच ने उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जून 2020 में जारी चयन सूची और 7800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से सूची बनाने के आदेश दिए हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार यूपी में 5 दिसंबर 2018 को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया था। इस परीक्षा के लिए कुल 4,31,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। 5 जनवरी 2019 को इसकी लिखित परीक्षा हुई थी, जिसमें इस परीक्षा में 4,10,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। फिर 6 जनवरी 2019 को परीक्षा का पासिंग मार्क्स घोषित किया गया, जो अनारक्षित के लिए 65% और आरक्षित के लिए 60% था। इसके बाद 1 जून 2020 को रिजल्ट आया, जिसमें करीब 1,47,000 अभ्यर्थी पास हुए थे, जिसमें करीब 10,000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पास हुए थे। इस भर्ती में अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ 68.11 रखा गया था, ओबीसी का कट ऑफ 66.73 रखा गया था, एससी वर्ग का कट ऑफ 61.01 था। इस कट ऑफ को देखने के बाद ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों में असंतोष जागा कि ओबीसी और जनरल वर्ग के बीच में कट ऑफ का अंतर बेहद कम है। इस मामले की लड़ाई लड़ रहे रईस चौधरी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इसके बाद ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट से पूरे परिणाम की लिस्ट को डाउनलोड कर इस पूरी लिस्ट पर रिसर्च किया, जिस पर उन्होंने पाया कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग के 27% की जगह 3.86% आरक्षण मिला है और एससी वर्ग को 21% की जगह पर 16.2% आरक्षण दिया गया है, जिस पर अभ्यर्थियों ने देखा कि इस भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन हुआ है। इन दोनों नियमावली के अनुसार कि अगर आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के बराबर अंक प्राप्त करता है तो वो आरक्षित वर्ग की सीट को खाली करेगा, वो अनारक्षित वर्ग की सीट पर चयन पाएगा। अभ्यर्थियों के मुताबिक इस नियमावली का पालन नहीं किया गया। इसके बाद इस पूरी लिस्ट पर रिसर्च करने के बाद कुछ अभ्यर्थी अक्टूबर 2020 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग पहुंचे और कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट में चले गए। इस दौरान कोर्ट में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया और अधिकारियों से राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी मूल चयन सूची मांगी गई, पर किसी अधिकारी ने मूल चयन सूची नहीं दिखाई। इस दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव प्रताप सिंह बघेल आयोग में विभाग का पक्ष रखते थे। इस मामले की लड़ाई लड़ रहे राजेश चौधरी ने कहा कि इस दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति ने बेसिक शिक्षा सचिव को फटकार लगाई थी और कहा था कि प्रत्येक भर्ती की एक मूल चयन सूची बनाई जाती है, जिसमें अभ्यर्थियों की गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी, जन्मतिथि आदि का उल्लेख किया जाता है। लेकिन आपने इस भर्ती की मूल चयन सूची ही नहीं बनाई और सिर्फ अभ्यर्थी का सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, नाम लिखा है, पिता का नाम लिखा है, जनपद लिखा है, जन्मतिथि लिखी है, पर बाकी चीजें छोड़ दी गई है। सवाल हुआ कि आपने ये नहीं बताया कि अभ्यर्थी का चयन कौन सी कैटेगरी में हुआ था, वह विकलांग है, महिला है या क्या है, इसका गुणांक भी नहीं बताया गया था। बता दें कि इसमें चयन के लिए जो मेरिट बननी थी वो सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा 60% अंक, इस हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, ग्रेजुएशन का 10% और बीएड या बीटीसी का 10% लिया जाएगा मेरिट बनाते समय। इसी के आधार पर मेरिट बनाने के बाद ऊपर से नीचे तक मेरिट बननी थी, पर लिस्ट बनाते समय इस आधार को नहीं दर्शाया कि कैसे सूची बनी है। इस मामले की लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थी राजेश चौधरी ने बताया कि 29 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण घोटाले की रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह कहा गया कि इस भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है और ओबीसी वर्ग को 27% की जगह 3.86% और एससी वर्ग को 21% की जगह पर 16.2 आरक्षण दिया गया है। इस भर्ती में आरक्षण का
का घोटाला करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस रिपोर्ट में माना जाए कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाए। वहीं 5 जनवरी 2022 को इस रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार ने 19,000 आरक्षण के घोटाले की जगह पर 6800 सीट पर घोटाला स्वीकार कर लिया गया, जिसके बाद जो अभ्यर्थी धरना दे रहे थे उन्होंने कहा कि या तो मूल चयन सूची जारी की जाए या जो अभ्यर्थी इस प्रकरण में मूल याची है उनको पेटिशनर रिलीफ देते हुए उनको चयन किया जाए। इस पर सुनवाई नहीं हुई। इस प्रकरण में सरकार ने 6800 सीट पर गलती होना तो माना, लेकिन इसका कोई शासनादेश जारी नहीं किया। प्रतीक त्रिवेदी नामक व्यक्ति ने इस प्रकरण में हाईकोर्ट में याचिका डाली और इसका शासनादेश मांगा। इसके बाद जब शासनादेश आया तो ओबीसी एससी का शासनादेश नहीं था, बल्कि महिलाओं और दिव्यांगों का शासनादेश जारी हुआ। इसके बाद अभ्यर्थी लड़ाई लड़ते रहे। 13 मार्च 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस ओपी शुक्ला ने फैसला सुनाया कि 6800 की लिस्ट रद्द की जाती है। इस लिस्ट को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया और फैसले में यह लिखा गया कि 6800 की लिस्ट देने के बाद 13,000 के करीब कुछ अभ्यर्थी और बचते हैं जिनके साथ न्याय हो। इस आदेश में यह भी लिखा गया है कि जो बच्चों की लिस्ट आई थी वो एक आकस्मिक लिस्ट है। इसी आदेश में एक बात और लिखी गई थी जिसमें था कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की इस परीक्षा में ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। मसलन आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के बराबर अंक प्राप्त करता है तो भी वो अनारक्षित वर्ग की श्रेणी में ना जाकर वो अपने आरक्षित वर्ग की श्रेणी में ही रहेगा। वही 17 अप्रैल 2023 को इस आदेश को लेकर कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट की डबल बेंच चले गए थे। वहां चैलेंज किया कि हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने जो ऑर्डर दिया है उसमें आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी चाहे कितने भी अंक प्राप्त कर ले वो आरक्षित वर्ग की श्रेणी में ही रहेगा। ये गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 तथा उत्तर प्रदेश सरकार की इस भर्ती का शासनादेश ये कहता है कि यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के बराबर अंक प्राप्त करता है तो अनारक्षित वर्ग की सीट पर जाएगा और आरक्षित वर्ग की सीट को खाली करेगा। फिर 19 मार्च 2024 को जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस ब्रजराज सिंह ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इसके फैसले को रिजर्व कर दिया। अब 13 अगस्त 2024 को इसका ऑर्डर कोर्ट में सुनाया गया जिसमें लिस्ट को दोबारा बनाने की बात कही गई थी। इस 16 अगस्त 2024 को लेकर लिखित ऑर्डर आया है जिसमें कहा गया है कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक आरक्षण नीति का पालन करते हुए नई चयन सूची बनाई जाए। वहीं जो अध्यापक इस कार्रवाई से प्रभावित होंगे उन्हें सत्र लाभ दिया जाए। अब इस मामले को लेकर अभ्यर्थी, कार्यरत शिक्षक आगामी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब आगे जो भी रिपोर्ट हम आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।